जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत जो चैप्टर 31 जो देख रहे थे, उसी का हम लोग अब जो प्रश्न है, यानी कि जो मुख्यमंत्री जो हम लोग पढ़े थे, सीएम के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसी से रिलेटेड अब जितना भी प्रश्न है हम लोग उसको आज देखेंगे। उसमें किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था उसको हम लोग थोड़ा सा इसमें समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको अनुच्छेद बताया था। कई बार अनुच्छेद भी पूछ लेता है। देखिए, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 165, बी है अनुच्छेद 166, सी है अनुच्छेद 167, डी है अनुच्छेद 163। तो कौन सा ऐसा है जिसमें अनुच्छेद कौन सा है जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। यानी कि ये जो ऑप्शन है उसमें से, ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ए है राज्यपाल को, या फिर बी है विधान परिषद, सी है विधानसभा, डी है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये एमपीपीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पवन चामलिंग, बी है जय ललिता, सी है शीला दीक्षित और डी है ज्योति बसु। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। तो इसके लिए आप एक बार, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार नेट में सर्च मारना और आंसर मिले उसको एक बार कमेंट करना। ठीक है, वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और है कि इस तरीके से आप जिस भी स्टेट में है उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी प्रथम अंतिम ये जो है सीक्वेंस, कौन कितने बार मुख्यमंत्री बने, इस तरीके का जो फैक्ट होता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। देखिए, एक और प्रश्न है इसमें, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हम लोग को जानना है कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। हम लोग जितने भी है ये बेसिक चीज़ें तो पढ़ लिए, अब हम लोग को फैक्ट भी इसमें जानना है। तो कोई ऐसे चर्चा में या फिर किसी भी प्रकार से आपको थोड़ा सा लगता है कि डिफरेंट है, उसको आप फैक्ट के रूप में भी याद रखना। इस आंसर को भी जितने लोगों को नहीं पता है उसको एक बार गूगल करना और आप आंसर कमेंट करना। ठीक है, देखिए, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी किस राज्य से हैं, इस तरीके से भी अगर आप, क्योंकि जो ज़्यादातर ये कंडीशन होता है, तो आप इतना भी अगर हिंट मिल रहा होगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। देखिए, अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, बी है नंदिनी सत्यपथी, सी है विजय लक्ष्मी पंडित, डी है सरोजनी नायडू। इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है विधानसभा अध्यक्ष, डी है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए है विधानसभा अध्यक्ष, बी है मुख्य सचिव, सी है राज्यपाल, डी है मुख्यमंत्री।
ठीक है, सारी जितने भी प्रश्न है समझ में आ रहा है ना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है विधान सभा अध्यक्ष, डी है कैबिनेट सचिव। तो इस तरीके से प्रश्न मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है। देखिए ये दोनों है जो इसका हम लोग, ये किसी अभी प्रश्न, ये किसी भी एग्जाम में अभी नहीं पूछा गया, ये जो दो प्रश्न है इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि क्या हो सकता है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप जो पढ़े हैं अभी तक कितना अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री का जो चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसका प्रश्न भी देख लिए। अब अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।